चंद्र राशि वृश्चिक का मासिक राशिफल अप्रैल 2024। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में शनि और मंगल का प्रभाव आपको छाती में जकड़न या जलन जैसी समस्याएं दे सकता है। कमर में दर्द भी आपको पीड़ित कर सकता है। पंचम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का एक साथ होना पेट से जुड़ी बीमारियों को न्योता दे सकता है। आप यदि अपने खान पान को नहीं संभालेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं। बृहस्पति देव जी भी वक्री बुध देव जी के साथ छठे भाव में रहेंगे, जो आपके मोटापे में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। बुध के 9 तारीख को पंचम भाव में वक्री होकर आ जाने से स्थिति और बिगड़ सकती है। हालांकि सूर्य के मेष राशि में छठे भाव में 13 अप्रैल को आ जाने से स्थिति में सुधार होगा और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन इसके बाद मंगल देव जी के 23 तारीख को पंचम भाव में आ जाने से फिर से स्वास्थ्य समस्याएं प्रबल हो सकती हैं। इसलिए पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और किसी भी लापरवाही से बचना होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हुए पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यहीं पर शुक्र महाराज भी रहेंगे तथा वक्री बुध 9 अप्रैल को इसी राशि में आ जाएंगे। इससे आपकी नौकरी में बदलाव आने के योग बनेंगे। आपकी नौकरी जा भी सकती है, इसलिए अपनी ओर से ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कारण आपको नौकरी से दूर जाना पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी दौरान आपके पास एक से अधिक नौकरियों का अवसर प्राप्त होगा। आपके हाथ कोई बड़ी उपलब्धि लग सकती है, जहां नौकरी करने से आपको अच्छी आमदनी मिल सकेगी। यदि आप वर्तमान लगी नौकरी के साथ कोई नई बढ़िया नौकरी देख रहे हैं तो वो नौकरी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकती है और आपको नई नौकरी तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए। छठे भाव के स्वामी मंगल देव जी के चतुर्थ भाव में शनि देव के साथ विराजमान होने के कारण नौकरी में कुछ विरोधी परेशान करेंगे, लेकिन वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको अपने मन को शांत रखना होगा और अपने काम पर ध्यान देना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना बढ़िया रहेगा। आपका व्यापार उन्नति की राह पर बहुत मजबूत रहेगा। आपके व्यापार में आशातीत सफलता मिलेगी और व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा। विदेशी माध्यमों से भी धन निवेश के कारण आपका व्यापार मजबूत हो सकता है और सरकारी क्षेत्र से भी आपके व्यापार को सहारा मिल सकता है। यदि आप पहले से ही कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो सरकार से या विदेशों से संबंधित है तो इस दौरान अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे और व्यापार को विस्तार देने में भी सफल हो सकते हैं। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही आश्चर्यजनक हो सकती है। उच्च राशि के होकर शुक्र यहां आपको प्यार में पागल बनाएंगे। आप दोनों के बीच का बॉन्ड मजबूत होगा। आपका रोमांस चरम पर होगा। प्यार के सागर में खूब डुबकी लगाने का समय रहेगा। राहु शुक्र के साथ स्थित होकर इस स्थिति को और भी अधिक बल देंगे, लेकिन यहीं पर सूर्य भी स्थित हैं, जो राहु और सूर्य के सूर्य ग्रहण योग के कारण आपके प्रियतम की तबीयत बिगड़ सकती है। उनको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे आपके मंसूबों पर पानी फिर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच जुबानी जंग हो, जो बाद में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो। इसलिए शांति और धैर्य के साथ अपने रिश्ते को खुलकर जिएं और अपने रिश्ते के प्रत्येक पल का लुत्फ उठाएं। सूर्य देव 13 तारीख को पंचम भाव से निकल जाएंगे तो कुछ अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, लेकिन 23 अप्रैल को मंगल यहां आ जाएंगे, जिससे मंगल और राहु का अंगारक दोष भी आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अपने प्रियतम से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर रखें और वाद विवाद को बढ़ने न दें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। हालांकि महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल महाराज अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में मतभेद उभरकर सामने आ सकते हैं और झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन 23 अप्रैल के यहां से निकलते ही स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपके जीवन साथी के बीच स्थिति सामान्य होने लगेंगे और आप अपने रिश्ते को भली प्रकार समझकर अपने जीवन साथी के साथ अच्छा आचरण करेंगे और घर का माहौल भी सुखपूर्वक अच्छा ही रहेगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होगा। सलाह, आपको शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए।
रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा अपने हाथों से खिलाना चाहिए। सूर्य देव को हल्दी और अक्षत मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। राहु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए मां दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। सामान्य मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा महिला आने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पेट से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। यदि आपने अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव नहीं किया तो आप बीमार हो सकते हैं। आमदनी अच्छे होने के कारण आपका स्वाभिमान बढ़ा चढ़ा रहेगा। धर्म कर्म के कामों में भी मन लगेगा। घर में कुछ शांति रहेगी जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव रहेगा। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आर्थिक रूप से चुनौतियां भी रहेंगी। आमदनी तो अच्छी होगी, खर्चे भी अधिक होंगे, ऊपर से स्वास्थ्य पीड़ित होगा। उस पर भी खर्च हो सकता है, इसलिए सावधानी रखनी जरूरी होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छा लाभ होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही राहु, शुक्र और सूर्य जैसे ग्रह आपके एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो मंगल भी चतुर्थ भाव से एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपकी आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी के योग बनेंगे। केवल एक ही नहीं, एक से अधिक माध्यमों के द्वारा को धन प्राप्ति के प्रबल और सुंदर योग बनेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़िया होती चली जाएगी। लेकिन महीने की शुरुआत से ही बृहस्पति और बुध आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे जो आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि ये खर्च शुभ कार्यों और पूजा पाठ जैसे कार्यक्रमों पर हो सकते हैं जो आपके लिए सही होंगे। लेकिन सूर्य के मेष राशि में छठे भाव में आ जाने से इन खर्चों में और कमी आएगी तथा मंगल के 23 तारीख को पंचम भाव में बैठकर एकादश को देखने से आपके खर्चों में लगाम लगेगी और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार यह महीना अपने अंत होने तक आपको आर्थिक तौर पर और सुदृढ़ बना देगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बेवजह का निवेश करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए धन का निवेश कहीं भी करने से बचें। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज चतुर्थ भाव में स्थित रहकर घर को सुख शांतिपूर्ण बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं पर महीने की शुरुआत में मंगल महाराज विराजमान रहकर आपकी माताजी के स्वास्थ्य को भी पीड़ित करेंगे और आपके मन का चैन छीन लेंगे। शनि और मंगल का ये युति संबंध पारिवारिक जीवन में संबंधों के बीच टकराव और विवाद को जन्म दे सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। हालांकि यदि आप इसका सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको घर में कोई कंस्ट्रक्शन का या नव निर्माण का कार्य करना चाहिए जिससे यह नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक रूप से बदल सके और घर का माहौल अच्छा हो जाए। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर दूसरे भाव को देख रहे हैं। वाद विवाद के बाद भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे और घर में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। उनको अपने सुख में शामिल करें और उनके सुख दुख की सुनने से आपका रिश्ता और भी अधिक प्रबल होगा और आप भी प्रसन्न रहेंगे तथा आपके परिवार वालों को भी प्रसन्नता होगी।